आज हम मैट्राइसेस के आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर टॉपिक का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो वो टॉपिक क्या है? टाइप 2 नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स विथ रिपीटेड आइगन वैल्यूज। तो ये टाइप में क्या होता है कि बेसिकली वाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स हम लोग को जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स आते हैं वो रिपीटेड आते हैं। मीन्स आउट ऑफ द 3 वैल्यूज एनी वन वैल्यू इज रिपीटेड। तो ये टाइप को रिपीटेड आइगन वैल्यू वाला टाइप बोला जाता है या टाइप 2 बोला जाता है। अभी ये सॉल्व करते वक्त अगर रिपीटेड रूट है या नहीं ये कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। क्योंकि कैलकुलेटर में यू विल गेट ओनली 2 आइगन वैल्यूज, तो जो थर्ड वाला है वो तुम लोग को लिखना पड़ता है आइदर गेसिंग और बाय कैलकुलेशन। सो आई एम गोइंग टू शो यू द ट्रिक। सो फर्स्ट लेट अस कंसिडर वन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। वो क्या लेता हूँ मैं? लैम्बडा क्यूब प्लस लैम्बडा स्क्वायर -21 लैम्बडा -45 इज इक्वल टू 0। ओके, अभी अगर इसको मैं कैलकुलेटर को दे दूँ तो मुझे लैम्बडा के 2 वैल्यूज़ मिलेंगे विच इज़ इक्वल टू 5 एंड -3। अभी यहाँ पे ये डिसाइड करना है आइदर 5 इज रिपीटेड और -3 इज रिपीटेड। तो उसके लिए एक सिंपल ट्रिक बोलता हूँ। ये जो ए का जो वैल्यू आता है उसको क्या करना है आपको? प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करना है। तो मॉड ए का वैल्यू आया 45 और अपने जो 2 रूट्स है वो है 5 इंटू -3। अभी ये 5 इंटू -3 कितना हुआ? -15। अभी इसको मुझे अगर 45 लाना है तो आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1 मोर -3। ओके, तो यहाँ पे रिपीटेड रूट कौन सा हो गया? -3 देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 5 कॉमा -3 कॉमा -3। समझ गया ट्रिक आपको? अभी हम ये टाइप का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ओके, तो अपना न्यूमेरिकल क्या है? फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स करेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ओके, हम लोग को एक मैट्रिक्स दिया है वो विच इज मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 1 1 2 3 2 3 3 4। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हियर ए इज इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स हम लोग एज इट इज लिख के लेते हैं 2 1 1 2 3 2 3 3 4। ओके, देन second step is the characteristic equation is given by in mod a minus lambda I mod complete is equal to 0। therefore इसको मैं कैसे लिखूँगा? 2 minus lambda 2 1 then 1 3 minus lambda 1 1 2 2 minus lambda। ओके, विच इज इक्वल टू 0। इसी को हम लोग शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं? दैट इज लैम्बडा क्यूब माइनस S1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 लैम्बडा माइनस मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ओके, इसे बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अभी ये इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे? देखो, वेयर S1 इज इक्वल टू सम ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए। ओके, तो अभी देखो हमारे ऊपर मैट्रिक्स है। व्हाट आर द मेन डायगोनल एलिमेंट्स? 2 + 3 + 4। ओके, तो S1 का वैल्यू क्या आ गया? 2 + 3 इज इक्वल टू 5 + 4 इज इक्वल टू 9। देन सेकेंड S2 इज इक्वल टू सम ऑफ माइनर्स ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए। ओके, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? अभी माइनर्स का तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ऑलरेडी बता दिया है कि वी हैव टू कैंसल द रो एंड कॉलम ऑफ कंसिडर एलिमेंट। जैसे मैं 2 कंसिडर करता हूँ मेन डायगोनल का एलिमेंट, तो उसका रो और कॉलम छोड़ के मुझे क्या वैल्यू मिलेंगे? 3 2 3 4। ओके, प्लस सेकेंड मेन डायगोनल एलिमेंट इज 3 को कंसिडर करूँगा तो क्या एलिमेंट मिलेंगे? 2 3 1 4 प्लस लास्ट डायगोनल एलिमेंट इज 4। अगर 4 को कंसिडर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 2 2 1 3। क्लियर? जिनको समझा नहीं है उनके लिए मैं वापस एक बार बोलता हूँ। व्हेन वी आर कंसिडरिंग दिस 2, इसका कॉलम और रो को छोड़ना है, तो दीज आर दी 4 एलिमेंट्स विच वी गॉट। ओके, देन व्हेन वी कंसिडर दिस सेकेंड डायगोनल एलिमेंट 3, तो 3 का रो और कॉलम को छोड़ना है, तो बचे हुए 4 एलिमेंट हम लोग को मिलेंगे। एंड जब हम लोग ये 4 कंसिडर करेंगे तो उसका रो और कॉलम को छोड़ना है, तो बचे हुए 4 एलिमेंट्स हम लोग को मिलेंगे।
क्लियर हाउ टू गेट दी S2। अभी नेक्स्ट क्या आता है हम लोग को कि ये वैल्यूज का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लेना है। ओके, तो दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 4, दैट इज 3 4 जा 12, ओके, माइनस 3 2 जा 6 प्लस 4 2 जा 8 माइनस 3 प्लस 2 3 जा 6 माइनस 2। तो आफ्टर कैलकुलेशन इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 50। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग को क्या निकालना है मॉड ऑफ ए। तो ये मैंने लास्ट बोला है आपको, मॉड ए के लिए आप लोगों को क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स ए है इसको कैलकुलेटर को फीड करना है। आफ्टर फीडिंग कैलकुलेटर डायरेक्टली डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, यू विल गेट वैल्यू। तो मॉड ए का वैल्यू आता है 7। ओके, तो यहाँ पे अभी मेरे पास तीनों वैल्यू आ गए। देखो S1 इज 9, देन S2 इज इक्वल टू 15 एंड मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 7। तो मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो गया, देखो ये इक्वेशन में वैल्यू पुट करना है। तो लैम्बडा क्यूब माइनस S1 का वैल्यू है 9 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 का वैल्यू है 15 लैम्बडा। ओके, और मॉड ए का वैल्यू क्या है -7 इज इक्वल टू 0। ओके, ये क्या आ गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अभी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं ये टाइप का। तो ये जब मैं कैलकुलेटर को फीड कर दूं तो मुझे लैम्बडा का वैल्यू क्या आता है, देखो लैम्बडा इज इक्वल टू 7 एंड 1, ये दो ही वैल्यू मेरे को आ गया। तो इसमें रिपीटेड कौन सा है उसको मुझे आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, मॉड ए इज इक्वल टू 7 और अपने रूट्स क्या है 7 इंटू 1। अभी मुझे रिपीटेड फाइंड करना है बिकॉज मेरे को ये वैल्यू चेंज नहीं करना है, तो इसको मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो माई रिपीटेड रूट इज 7 1 1। ओके, ये समझा सबको। इसे हम लोग बोलेंगे आइगन वैल्यूज। क्लियर है, वेरी सिंपल ट्रिक। देन अभी आगे हम लोग को क्या फाइंड करना है, आइगन वैल्यूज। सो फॉर आइगन वैल्यूज फर्स्ट वी आर कंसिडरिंग पहला आइगन वैल्यू फॉर लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 7। अभी मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स ए लाया है अपने कन्वीनियंस के लिए। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो फॉर लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 7 इट्स आइगन वैल्यू इज गिवन बाय मॉड ऑफ ए माइनस लैम्बडा 1 आई, ओके, इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है, मॉड यूज नहीं करना है। ओके, तो मैं आगे क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर ए के जो एलिमेंट्स आर इन फ्रंट ऑफ अस, सो 2 माइनस लैम्बडा 1 1 1, देन अगेन 2 3 माइनस लैम्बडा 1 2 3 3 4, ओके, इंटू एक्स की जगह क्या लिखेंगे x1 x2 x3, एलिमेंट ऑफ दैट वेक्टर x इज इक्वल टू 0 0 0। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लैम्बडा 1 का वैल्यू है 7, सो 7 को माइनस करने के बाद जो वैल्यू आता है वी आर राइटिंग डायरेक्टली 2 माइनस 7 इज -5 1 1, देन 2 3 माइनस 7 इज -4 2, देन 3 3 एंड 4 माइनस 7 इज -3। तो ये हम लोग को मैट्रिक्स मिल गया। यहाँ पे वैल्यूज़ क्या लेंगे x1 x2 x3, ओके, देन ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0 0 0। ओके, तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देयरफॉर -5x1 प्लस 1x2 प्लस 1x3 इज इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन 1। सिमिलरली 2x1 माइनस 4x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन 2। अभी ये इक्वेशंस लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, बाय क्रैमर्स रूल फॉर इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, तो हम लोग कैसे लिखेंगे ये मैंने आपको बताया है। वाइल कंसिडरिंग x1 के नीचे क्या आएगा +1 -4 1 2, ओके, देन वाइल कंसिडरिंग x2 उसके नीचे क्या आएगा 5 2 1 2, ओके, एंड लास्टली वाइल कंसिडरिंग x3 क्या आएगा 5 1 2 -4, राइट। तो मैं अभी प्रॉपरली लिख लेता हूँ, देयरफॉर x1 अपॉन 1 -4 1 2, ओके, इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि x2 ऑलवेज माइनस रहता है, दैट इज -5 2 1 2 इज इक्वल टू x3 अपॉन
-5 2 1 -4. ओके, देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो गया, x1 अपॉन 2 + 4 इज इक्वल टू -x2 अपॉन -10. ओके, -2 इज इक्वल टू x3 अपॉन 20 -2. तो ये क्या हो गया देखो, x1 अपॉन 6 इज इक्वल टू -x2 अपॉन -12, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू x3 अपॉन 18. अभी देखो 6, 12 एंड 18 ये तीनों 6 से डिविजिबल है, तो मैं क्या करूँगा, देयरफॉर x1 बाई 1, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा x2 बाई 2, ओके, इज इक्वल टू x3 बाई 3, यहाँ पे क्या लिखूँगा, मल्टीप्लाइड बाय 6. ओके, तो ये हो जाने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर x1 बाई 1 इज इक्वल टू x2 बाई 2 इज इक्वल टू x3 बाई 3 इज इक्वल टू टेक 1. ओके, इज इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे, 1. तो अभी देयरफॉर वेक्टर x इज इक्वल टू क्या आ गया, x1 x2 x3, या यू कैन राइट डायरेक्टली जैसे लास्ट टाइम बताया था, दैट इज 1 2 3. ओके, तो मैं क्या लिखूँगा, देयरफॉर फॉर आइगन वैल्यू λ1 इज इक्वल टू 7, करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर इज x1 इज इक्वल टू 1 2 3. क्लियर. अभी आपने देखा कि ये आइगन वैल्यू जो 7 था ये डिस्टिंक्ट था, मतलब रिपीटेड नहीं था, तो उसको एक ही आइगन वेक्टर आया. ओके, सेकेंड, फॉर λ2 इज इक्वल टू λ3 इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये जो आइगन वैल्यू है ये रिपीटेड है, λ2 इज इक्वल टू λ3 दोनों का वैल्यू 1 है. तो इसका इक्वेशन हम लोग क्या लिखेंगे, इन ब्रैकेट a माइनस λ2i इंटू x इज इक्वल टू 0. अगेन मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे ये मैट्रिक्स A लाया है, एग्जाम में आप प्रीवियसली पेज पे देख के लिखो, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये एक्स्ट्रा लाया हूँ, ये एग्जाम में वापस लिखने की ज़रूरत नहीं. तो अभी इसको मैं कैसे लिखूँगा, इन ब्रैकेट 2 माइनस λ2 1 1, देन 2 3 माइनस λ2 2, देन 3 3 4 माइनस λ2, ओके, इनटू x1 x2 x3 विच इज इक्वल टू 0 0 0. अभी देखो मैं क्या करता हूँ, आफ्टर दिस देयरफॉर इन ब्रैकेट आई विल राइट λ2 का वैल्यू क्या है 1, सो 2 माइनस 1 इज 1, देन अगेन 1, एंड यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, देन 2 3 माइनस 1 इज 2 2 3 3 एंड 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3. ओके, ब्रैकेट क्लोज, x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0. राइट. अभी यहाँ पे आने के बाद आप लोग एक मार्क करोगे, यहाँ पे ये डबल स्टार मार्क करके एक नोट में लिखता हूँ, व्हेन सिमिलर इक्वेशंस आर देयर यूज रैंक मेथड, और यू कैन राइट व्हेन रिपीटेड रूट इज देयर. ओके, तो इन बोथ द केसेस यू हैव टू गो फॉर दिस रैंक मेथड. ये कभी भूलना नहीं है, क्या बोला, रिपीटेड रूट और सिमिलर इक्वेशंस. अभी क्योंकि ऊपर आप देखोगे 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3, ऑल द इक्वेशंस क्या आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 आर इन द प्रोपोर्शन. तो ऐसे टाइप का अगर आता है तो यू हैव टू यूज रैंक मेथड, और इन शॉर्ट ध्यान में रखो, फॉर रिपीटेड रूट यू हैव टू यूज रैंक मेथड. तो अभी कैसे यूज करना है देखते हैं. रैंक मेथड में आपको एक चीज बोला गया था, ये जो एलिमेंट है इसको हम लोग को 1 करना है, और इसके नीचे के ये जो दोनों एलिमेंट है हम इसको 0 करना है. ओके, जब मैंने फर्स्ट
लेक्चर लिया था ये टॉपिक का, तो उसमें ये बात कही थी। ओके, तो मैं कैसे करूंगा देखो, अभी इन दिस इक्वेशन ये जो एलिमेंट है दिस इज ऑलरेडी 1, तो मुझे 1 करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अभी मुझे देखो ये 2 को अगर मुझे 0 करना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो भाई रो ट्रांसफॉर्मेशन R2 माइनस 2R1 अगर मैं करूँ तो देखो ये क्या है 2, ओके, माइनस 2R1 का वैल्यू क्या है 1, सो विच इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो रहा है। ये कैलकुलेशन समझा सबको? अभी देखो मैं कैसे करता हूँ, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा तो मेरा ये रो क्या हो जाएगा, देखो 1 1 1, ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, अगेन यहाँ पे क्या होगा देखो 2 माइनस 2 इंटू 1 विच इज 2, तो ये भी 0 हो जाएगा। 2 यहाँ पे 2 माइनस 2 इंटू 1 ये भी क्या हो जाएगा 0, ये क्या रहेगा 3 3 3। क्लियर? ये हो जाने के बाद ये जो आइगन वेक्टर वाला मैट्रिक्स है इसको कुछ होगा नहीं, ये x1 x2 x3 आई विल राइट एज इट इज विच इज इक्वल टू 0 0 0। ओके, ये मैंने यहाँ पे क्या किया आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखता हूँ, रो ट्रांसफॉर्मेशन किया। ओके, नो नीड टू राइट इन एग्जाम। अभी मेरे को ये बॉटम वाला जो एलिमेंट है 3 ये भी 0 करना है, सो व्हाट आई विल राइट R3 माइनस 3R1। ओके, क्योंकि ये 3 टाइम्स है तो ये क्या हो जाता है देखो 1 1 1 0 0 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस दिस 3 इंटू 1 तो ये भी 0 हो गया, ये 3 3 माइनस 3 इंटू 1 तो ये टर्म भी 0 हो गया, एंड यहाँ पे 3 है सो 3 माइनस 3 इंटू 1 ये भी 0 हो गया। तो हम लोग को ये मैट्रिक्स क्या मिला जो आपके इन फ्रंट ऑफ है, देन x1 x2 x3, ओके, विच इज इक्वल टू 0 0 0। ये समझा सबको? तो अभी यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट स्टेप चालू होता है जो रैंक मेथड का है। फर्स्ट व्हाट आई विल राइट, आई विल राइट इक्वेशंस फ्रॉम दिस। तो मेरे को क्या इक्वेशन मिलेंगे देखो, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे आगे कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि अदर टू वैल्यूज आर 0। तो फर्स्ट मुझे क्या करना है, यहाँ पे रैंक आइडेंटिफाई करना है। सो रैंक इज इक्वल टू, रैंक का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। सो यहाँ पे इफ यू आर कंसिडरिंग नॉन जीरो रोज तो कितने हैं, ओनली 1। सो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 1। सो आई एम राइटिंग रैंक इज इक्वल टू 1, एंड सेकेंडली वी हैव टू आइडेंटिफाइड नंबर ऑफ अननोन्स। ओके, नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, x1 x2 x3, सो नंबर ऑफ अननोन्स इज इक्वल टू 3। देन जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट प्रोसीजर एक्सप्लेन किया था आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर का, उसमें अगर रैंक मेथड यूज करते हो तो फ्लो चार्ट में एक और कंडीशन है कि आफ्टर आइडेंटिफाइड रैंक एंड नंबर ऑफ अननोन्स चेक वेदर रैंक एंड नंबर ऑफ अननोन्स इज ग्रेटर देन और लेस देन। सो आई विल चेक रैंक एंड नंबर ऑफ अननोन्स, लिखता हूँ यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ रैंक इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। ओके, तो इफ रैंक इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स देन वी हैव टू मेक एजम्पशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, मतलब रैंक और नंबर ऑफ अननोन्स में जितना डिफरेंस है उतने वैल्यूज हम लोग को एज्यूम करने पड़ेंगे। सो देयरफॉर नंबर ऑफ अननोन्स माइनस रैंक 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2। तो ये पहला न्यूमेरिकल है, इसलिए मैं आपको ये टाइप में बता रहा हूँ। शॉर्टकट में रैंक के लिए हम लोग R यूज कर सकते हैं, ओके, एंड नंबर ऑफ अननोन्स के लिए स्मॉल n यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये इतना बड़े स्टेटमेंट्स नहीं लिखने हैं, यू कैन यूज दैट स्मॉल r एंड n। ये समझ में आया? तो अभी कितना इसका डिफरेंस आया 2, देयरफॉर एज्यूम 2 वैल्यूज। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एवरीवन कीप इन माइंड दिस। अगर ये नहीं किया तो आप फाइनल आंसर ऑफ आइगन वैल्यूज नहीं ला सकते। ओके, सो एज्यूम 2 वैल्यूज। तो अभी हम लोग को एज्यूम करना है, तो यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, टेक x1 इज इक्वल टू t एंड x2 इज इक्वल टू s। अभी देखो यहाँ पे मैंने t एंड s लिया है, यू कैन एज्यूम एनी लेटर।
बट ट्राई करो कि लेटर ही एज्यूम करो, क्योंकि नंबर एज्यूम किया तो वो एक नंबर दूसरे नंबर के प्रोपोर्शन में हो जाता है, तो यू वोंट गेट अ प्रॉपर आंसर और कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे क्या एक इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं आपको बोल रहा हूँ, ऑलवेज एज्यूम लेटर ऑफ योर चॉइस। मैं तो टी और एस एज्यूम करता हूँ क्योंकि ये बहुत सिंपल पढ़ते हैं, आप देखेंगे आगे के न्यूमेरिकल्स में। सो देयरफॉर ये जो ऊपर हम लोग ने इक्वेशन लिखा था इसको मैं नंबर देता हूँ 3। फ्रॉम 3 व्हाट वी कैन राइट, x1 तो t है, t ओके प्लस s प्लस x3 इज इक्वल टू क्या हुआ 0। ओके इसके बाद मैं क्या करता हूं देखो, तो मेरे को x3 का वैल्यू क्या मिलेगा देखो, x3 इज इक्वल टू माइनस टी माइनस एस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, मेरे को x1 क्या मिला है, x1 t आया है, ओके x2 क्या मिला है s, एंड x3 क्या मिला है t माइनस एस। ओके ये रिमेंबर रखना। सो देयरफॉर माय वेक्टर x क्या आएगा देखो, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे x1 x2 x3 विच इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे मैं वैल्यू क्या लिखूंगा, x1 मेरा क्या आया है देखो t, ओके x2 आया है s, और ये है माइनस टी माइनस एस, मैंने एज इट इज लिख लिया। इसके आगे का इंपॉर्टेंट चीज बोलता हूँ, t और s सेम नहीं है, दे आर डिफरेंट लेटर्स। तो मैं यहाँ पे एक अरेंजमेंट करता हूँ विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट इन रिपीटेड रूट प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मैं कैसे लिखता हूँ देखो, t में s का टर्म है क्या, नहीं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ t प्लस 0s। देन s में t का टर्म है क्या, नहीं, तो इसको 0t प्लस s, ओके एंड यहाँ पे माइनस t माइनस s। दिस इज IMP स्टेप और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, डोंट फॉरगेट दिस स्टूडेंट। अगर ये भूल गए तो आपका वेक्टर आएगा ही नहीं। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ देखो दोस्तों, यहाँ पे t और s के टर्म्स को सेपरेट कर रहा हूँ, तो इधर लिख रहा हूँ t 0t माइनस t, ओके प्लस 0s s एंड माइनस s। ओके आफ्टर दिस मैं इसमें क्या कर रहा हूँ देखो, इसमें से t को बाहर निकाल रहा हूँ, तो मेरे ब्रैकेट में बचा क्या 1 0 माइनस 1, ओके प्लस यहाँ से s को बाहर निकाल रहा हूँ, तो ब्रैकेट में बचा क्या 0 1 माइनस 1। और यही एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो तुम लोग को रिमेंबर करना है, ये जो दो वेक्टर्स तुम लोग को मिले हैं दैट आर योर आइगन वेक्टर्स करेस्पॉन्डिंग टू रिपीटेड रूट। ओके अभी मैं क्या लिखूंगा, ये अपने जो वैल्यूज आए x के क्या आए 1 0 माइनस 1 मल्टीप्लीकेशन विथ t प्लस 0 1 माइनस 1 मल्टीप्लीकेशन विथ s। अभी ये t और मैंने वैल्यूज एज्यूम किए, और वेक्टर क्या रहता है, दे आर ऑलवेज इन प्रोपोर्शन ऑफ मल्टीपल। तो ये t के जगह अगर 1 रहता तो उसके प्रोपोर्शन में आ जाता था, तो उसका कुछ लेना देना हम लोग का है नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, देयरफॉर वेक्टर्स करेस्पॉन्डिंग टू repeated roots lambda 2 is equal to lambda 3 is equal to 1 are x2 is equal to 1 0 minus 1 and x3 is equal to 0 1 minus 1। अभी यहाँ पे आप x2 एंड x3 पहले वाले को भी असाइन कर सकते हो, सेकंड वाले को, इज योर चॉइस, क्योंकि बोथ रूट्स आर इक्वल, तो आइगन वेक्टर वी कैन शफल। ओके तो ये हो गया अपना टाइप 2 का प्रॉब्लम। यहाँ तक सबको समझ में आया। ये वीडियो के एंड में मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, फर्स्ट इफ आइगन वैल्यू इज डिस्टिंक्ट देन यूज क्रैमर्स रूल टू गेट आइगन vector, okay, and second if eigenvalue is repeated then use rank method। okay, thank you।